इस केस में लोगों ने सफाई कर्मी पति को अमरेंद्र बाहुबली बना दिया है। बाहु और एसडीएम पत्नी को कटप्पा। जबकि सच कुछ और है जिसे कोई देख ही नहीं पा रहा है। इस केस को समझने से पहले हमें एक दूसरा केस समझना पड़ेगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको उस केस में। एक 11 साल का बच्चा था जिसके परिवार में 2 ही लोग थे, एक वो, दूसरी उसकी माँ। एक दिन बच्चा 2 अंडे चुरा लाता है। माँ ऑमलेट बनाती है और दोनों मजे मजे में खाते हैं। माँ को बुरा नहीं लगता, क्यों? बच्चा ही तो है, आगे सुधर जाएगा। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होता है तो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगता है। अब चोरी करना बच्चे की आदत बन जाती है और माँ भी उसे सपोर्ट करने लग जाती है, क्योंकि ये अच्छा जीवन जीने का आसान तरीका था। एक दिन वह अंधेरी रात में ज्वेलरी की दुकान लूट कर वापस आ ही रहा होता है कि पीछे से उसे एक चौकीदार पकड़ लेता है। बचने के चक्कर में वो गोली चलाने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचता और उसकी हत्या कर देता है। तो चलो बताओ इस केस में गलती किसकी? नंबर 1 चौकीदार की, नंबर 2 चोर की, नंबर 3 माँ की। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे, अरे क्लियर है यार, गोली चोर ने चलाई है, उसी की गलती है, सोचना क्या है। बट दया, कुछ तो गड़बड़ है। मैं बताता हूं क्या गड़बड़ है। जिस दिन ये बच्चा 2 अंडे चुरा कर लाया था, अगर उसी दिन उसकी मां सपोर्ट ना करती तो ये बच्चा आज मर्डर ना करता। इस केस से हमें 2 बातें पता चली। नंबर 1, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। नंबर 2, जब इंसान एक बार गलती कर लेता है ना, तो दोबारा गलती करने से पहले सोचता नहीं है। इस लड़के ने शुरुआत की थी 2 अंडे चुराकर, चोरी का काम करके, लेकिन मर्डर करने से भी पहले सोचा नहीं। अब बात करते हैं एसडीएम साहिबा ज्योति जी और सफाई कर्मी पति आलोक जी की। शादी से पहले माँ लक्ष्मी ज्योति जी को भाव नहीं देती थी, मतलब ज्योति जी बहुत गरीब थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि माँ सरस्वती के दोनों हाथ इनके सिर के ऊपर थे, मतलब पढ़ाई में कतई गजब। इसलिए आलोक जी ज्योति जी से शादी करके इन्हें पीसीएस की तैयारी करने के लिए प्रयागराज भेज देते हैं और कुछ समय बाद एसडीएम बन जाती हैं। कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अच्छा भी तो सबको अच्छा नहीं लगता। इसलिए एंट्री होती है मनीष दुबे, जो एक कमांडेंट हैं। इनकी पत्नी के अनुसार इनके कई अफेयर्स हैं। तो कमांडेंट साहब का एक अफेयर एसडीएम साहिबा के साथ भी हो जाता है, क्योंकि एसडीएम साहिबा के सिर पर से मां सरस्वती का हाथ हट चुका था और उनकी बुद्धि मुझे नहीं पता। पानी पी के आता हूं। जब इस अफेयर का इनके पति को पता चला तो बात बिगड़ गई और पति पत्नी एक दूसरे की कमियां निकालने लगे। कमी निकालने के इस चक्कर में पति देव एक डायरी निकाल लाए, जिसमें एसडीएम साहिबा ने जहां जहां से भ्रष्टाचार किया था उन सब की लिस्ट थी और हर महीने 6 लाख उस भ्रष्टाचार से घूस आती थी। तो चलिए बताइए, एसडीएम साहिबा ने अपने पति को धोखा दिया, इसमें किसकी गलती है? नंबर 1 कमांडेंट की, नंबर 2 एसडीएम साहिबा की, नंबर 3 सफाई कर्मी पति की। गलती पति और पत्नी दोनों की है। बताता हूं क्यों। जब एसडीएम साहिबा घूस लेकर पर मंथ 6 लाख भ्रष्टाचार कर रही थी, गलत काम कर रही थी, तो इनके पति देव ने रोका क्यों नहीं? मैं बताता हूं। क्योंकि इन्होंने जो 3-4 लाख रुपए इनकी पढ़ाई में इन्वेस्ट किया था, उसे ब्याज सहित वापस भी तो लेना था। लेकिन इनके पति देव एक बात भूल गए कि तंबाकू खाने वाला आदमी बीड़ी सिगरेट लेने से पहले सोचेगा नहीं। मतलब जब व्यक्ति एक बार गलत काम कर लेता है ना, तो दोबारा गलती करने से पहले सोचता नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके घटिया विचार ने
पतियों को डरा दिया है और पत्नियों को एग्जाम से पहले ही हरा दिया है। मतलब कई पतियों ने अपनी पत्नी को तैयारी करने के लिए भेजा था लेकिन वापस बुला लिया है। बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई घर गिर जाए तो दुनिया में किसी को भी कभी घर नहीं बनाना चाहिए। या फिर यदि कोई व्यक्ति बाइक चलाते चलाते एक्सीडेंट कर दे तो दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें बाइक नहीं चलानी चाहिए। कोई सेंस है इस बात का लेखक? अबे थोड़ी देर बाद ही लिख लेते, नशा उतरने के बाद, इतनी जल्दी क्या थी? हाँ माना ये गलती एक बीवी ने की है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की सभी बीवियां ऐसा ही करेंगी। तो बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं लिखने वाले लेखक जी आगे से कुछ भी ऐसा लिखने से पहले एक बात ध्यान रख लेना कि तुम्हारे अंदर जो भेजा गया है उस भेजे का इस्तेमाल भी करना होता है और इसी जन्म में करना होता है। बेटी और बहुओं की जगह रसोई में है। कुछ पढ़ लिख लेंगी तो घर तोड़ देती हैं। आई थिंक लेखक के पीछे का दर्द मैं समझ पा रहा हूं। लेखक के यहां ना बहू है ना बेटी है। बेचारे को झाड़ू पोछा खाना खुद करना पड़ रहा है तो उससे सहन नहीं हो रहा है कि ये पढ़ें और मैं झाड़ू पोछा। ऐसी गंदी सोच के कारण लड़कियां बोझ बन जाती हैं और जब हम लड़का ढूंढने जाते हैं ना तो जो लड़का बीड़ी भी उधार की मांग के पीता है वो भी दहेज मांगता है। अगर यही लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं तो किसी की औकात नहीं है दहेज मांग ले। और हम कौन होते हैं किसी की जगह डिसाइड करने वाले? अगर लड़की है तो बेटा तेरा काम रसोई में है, यहां भी तू रसोई में कर, शादी के बाद भी तू रसोई में कर, झाड़ू पोछा बर्तन यही तेरा काम है। बेटा तू बेटा है, कोचिंग कर, IAS वाईएएस बन, यूपी बट सरकारी नौकरी। एक लड़के और एक लड़की में इतना भेदभाव क्यों? क्या लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं? इतिहास उठा के देख लो, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ज्योतिबा बाई फूले इस समाज से लड़कर लड़कियों को पढ़ाया। निर्जा अपनी जान गंवाकर 360 लोगों की जान बचाई। रहने दो यार, मैं इतिहास पढ़ाने लगा। और नहीं पता चले ना तो वर्तमान ही देख लो, यूपीएससी टॉपर लिस्ट निकालो जाके। जब जब लड़कियों को मौका मिलेगा ना किसी से पीछे नहीं रहने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपने सोचा इस घटना की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि गलती करने वाली एक औरत है और हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। मतलब गलती केवल पुरुष कर सकता है, औरत नहीं। एग्जाम्पल से बताता हूं। बसंते इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा। पहली शादी की, 2 बच्चे, पहली पत्नी को छोड़ दिया, दूसरी शादी की। वेल रेस्पेक्टेड एक्टर आमिर खान, सेम केस, वेल रेस्पेक्टेड एक्टर। अपने पास का ही केस बताता हूँ। एक लड़के और लड़की की शादी होती है। लड़का बहुत गरीब था तो लड़की के घर वाले लड़के को पढ़ाते हैं। लड़का पुलिस ऑफिसर हो जाता है। कुछ समय बाद लड़का और ऊपर बढ़ जाता है। 10 साल बाद लड़के के 3 बच्चे हो चुके थे। अपनी पत्नी को छोड़ देता है। आपने सुना क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ गलती करने वाला पुरुष था। इसमें हमारी गलती नहीं है कि हम इस केस की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। हमारे इतिहास ने ही हमें ऐसा बना दिया है। जैसे हमारे राजा, जिनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, कई पत्नियां रखते थे, कई रानियां रखते थे मतलब, लेकिन एक भी रानी का नाम बता दो जिसके कई राजा हों। ये सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा होगा। तो हम यही सब चीजें पढ़ते, देखते, सुनते आए हैं, तो हमारा दिमाग भी कैसा होगा? जैसा इतिहास रहा है। और इतिहास कैसा रहा है? आदमी करे तो रासलीला, औरत करे तो कैरेक्टर ढीला। कहाँ का न्याय है भाई?